प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के 10 टॉप क्वेश्चनों को लेकर। दोस्तों बहुत ही प्यारा आपका सेशन रहेगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि आपको 27 फरवरी का आपको एग्ज़ाम मिलेगा, एग्ज़ाम हॉल में आपको पेपर मिलेगा आपका रीड पात्रता एग्ज़ाम का, वैसा का वैसा हूबहू मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। और लास्ट में आपको ये कमेंट करना है कि आपके कितने ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो इस वीडियो में क्लास के अंदर आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा कुछ देर नहीं करेंगे, अपने सेशन को शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। सभी को पता है कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। जोधपुर में है, बीकानेर में है, बीकानेर में है या फिर अजमेर में है। उष्ण ऊँट का नाम आया है, सभी को मालूम है ना कहाँ पे है। गुरुजी बीकानेर में है। बिल्कुल ये लो भाई, बच्चों ने आते ही क्या मार दिया, बच्चों ने आते ही क्या मार दिया भाई, आते ही बच्चों ने क्या मारी, 50 मारी है भाई। बीकानेर होगा आपका सही उत्तर, ठीक है। ऑप्शन सी को लो कीजिए। अगला प्रश्न देखो, आगे है कि राजस्थान में कौन से संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। बिश्नोई संप्रदाय, रामसनेही, जसनाथी या फिर दादूपंत। तो अग्नि नृत्य है वो जसनाथी लोग करते हैं। कौन करते हैं? अग्नि नृत्य आपके जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो जसनाथी संप्रदाय के लोग हैं ना अग्नि नृत्य करते हैं, ये केवल पुरुष ही भाग लेते हैं इसके अंदर। आगे का प्रश्न आपका कि चंद्रभागा मेला है वो प्रतिवर्ष कार्तिक मास में लगता है, लेकिन ये लगता कहाँ पे है। बूंदी में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या फिर झालापाटन में। आपने सुना होगा कि चंद्रभागा मेला है वो लगता है झालापाटन में। कहाँ पे लगता है? झालापाटन में लगता है। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन को लो कीजिए। अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग है वो गिर दुर्ग नहीं है। दोस्तों कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है आपका? गागरोन का दुर्ग है, जालौर का, चित्तौड़गढ़ का या फिर सिवाना का दुर्ग। चलिए जल्दी से आप नीचे कमेंट कर दो कि कौन सा राजस्थान का दुर्ग है वो आपका गिर दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। तो गिर दुर्ग की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? गागरोन का किला है दोस्तों, ये क्या आता है आपका? ये गिर दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। सही उत्तर आपका ए ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। गिर दुर्ग वह दुर्ग होता है जो किसी ऊंची पहाड़ी पर होता है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होता है। उदाहरण के लिए चित्तौड़गढ़ का किला जालौर का है। आगे है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम है वो कौन सा है। जयपुर विश्वविद्यालय, मारवाड़, राजपूताना या फिर मराठा। राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम कौन सा है? इसका पुराना नाम है राजपूताना। क्या है इसका पुराना नाम? राजपूताना विश्वविद्यालय है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के कौन से स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। बीकानेर से, कोटा से, अजमेर से या फिर उदयपुर से। राजस्थान के कौन से स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई? तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल सभी का एकदम सही आंसर आया है और सभी भाई बहनों ने यहाँ पे कमेंट किया है किस ऑप्शन को? सी को, अजमेर से। बिल्कुल अजमेर को लो करो। अगला प्रश्न है कि अंचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है, बताओ। प्यारे मित्रों अंचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? गोपालदान कविया है, केसरी सिंह बारठ है, रामनाथ कविया है या फिर चारण शिवदास है। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, चारण शिवदास। अगला प्रश्न देखो, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है। गिर और राठी है, राठी और नागौरी है, मेवाती और मालवी है, मालवी और थारपारकर है। तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म हो जाएगी गिर और राठी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो प्रश्न हमारा दिया गया है दोस्तों वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे आप इस क्वेश्चन को क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो दोस्तों। प्रश्न हमारा पूछा है कि सत्येन मैत्रेय पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका? परिवार नियोजन में, साक्षरता में, कृषि जागरण में या फिर चिकित्सा में। चलिए जल्दी से आप कमेंट कर दो कि इसका सही आंसर कौन सा माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, साक्षरता। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार है दोस्तों, ये आपके साक्षरता के आपके संबंध में दिया जाता है। आगे चलिए, आगे का प्रश्न पूछा आपसे कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय है कोटा में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है या फिर बीकानेर में है। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर जिले में। कहाँ पे है? आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में हो जाएगा।
सही ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, सही उत्तर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने की, कलहड़ ने की, सोमदेव ने या फिर महेश ने? तो ललित विग्रहराज नाटक की रचना करता है हमारा सोमदेव। कौन करता है दोस्तों? सोमदेव इसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। सही ऑप्शन सी होगा। अगला है कि जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैरकानूनी घोषित किया था? बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो कि जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैरकानूनी घोषित कर दिया। तो इसे क्या था? सन 1844 में गैरकानूनी कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया था, सन 1844 में। सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, सी को लॉक करो। आगे है कि मत्स्य संघ का वित्त राजस्थान में विलय कब हुआ? फटाफट से कमेंट कीजिए कि मत्स्य संघ का वित्त राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को हुआ, 25 जनवरी 1950 को हुआ, 30 मार्च 1949 को या फिर 15 मई 1949 को? तो मत्स्य संघ का वित्त राजस्थान में विलय होता है मित्रों 15 मई 1949 को। ऑप्शन डी को लॉक करो। क्या करो? ऑप्शन डी को लॉक कर दो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे दिया गया है कि कौन से समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बताओ, बड़ार में काटते हैं, आख्या, जडुला या फिर समेला? किस समारोह में कोई भी देवता या देवी होती है उसके सामने आपके छोटे बच्चों के बाल काटते हैं? तो जो जडुला होता है ना, इसमें क्या करते हैं? छोटे बच्चों के आपके बाल काटे जाते हैं। सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में समेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो कि राजस्थान में समेला शब्द है ये कौन से अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है? गुरुजी, समेला शब्द प्रयुक्त होता है हमारा विवाह के समय। कौन सी समय होता है? विवाह के समय में समेला शब्द का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन को लो करेंगे सभी लाडले। आगे प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का प्रथम राजप्रमुख से नियुक्त किया गया है। राजस्थान राज्य का प्रथम राजप्रमुख, गुरुजी प्रथम राजप्रमुख तो महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय को नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी को लो करो। आगे है कि चिकनी कोतली क्या है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है या फिर नए गृह प्रवेश की एक रस्म है? तो चिकनी कोतली है ये एक प्रकार की शादी की रस्म है। कौन सी है? चिकनी कोतली, शादी की रस्म। ऑप्शन बी को लॉक करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे का प्रश्न पूछा है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन है वो गैर नवीनीकरणीय संसाधन माना गया है? बताओ, इमारती लकड़ी को, जीवाश्म ईंधन को, सौर ऊर्जा को या फिर पवन ऊर्जा को? तो प्राकृतिक संसाधन माना गया दोस्तों वो माना गया हमारे जीवाश्म ईंधन को। ठीक है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बी को लो करो। आप क्या कर दो? बी को फटाफट से लो करो। अगला है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का प्रारंभ सन 2021 में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे है कि राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? हनुमानगढ़ है। सभी को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और लगभग सभी बच्चे ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं। लगभग सभी विद्यार्थियों का क्या है? शानदार आंसर आ रहा है। वेरी गुड साथियों, अच्छी तैयारी है आपकी, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, 1 महीना बचा है आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए निम्न में से कौन सा स्थान आपका प्रसिद्ध था? बताओ, नागौर, सांबर, ब्याना या सांगानेर? दोस्तों, मध्यकालीन राजस्थान में नील की जो आपकी खेती होती है इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इस खेती के लिए ब्याना का स्थान है वो प्रसिद्ध माना गया है। सही उत्तर होगा हमारा सी ऑप्शन। सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि रणथंभौर का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? बताओ, चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कर दो कि रणथंभौर का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ? अलाउद्दीन खिलजी या हमीर के मध्य, अलाउद्दीन खिलजी या राणा रतन सिंह के मध्य, मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज चौहान के मध्य, बाबर था राणा सांगा के मध्य? तो ध्यान रहे कि रणथंभौर का युद्ध होता है ये होता है आपके अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन होगा। आगे है कि भारत में एकमात्र टंगस्टन की खाने कहाँ पे है? बताओ, डेगाना, नागौर में है, बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है कि अरब यात्री सुलेमान है ये किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा करता है? नागवट द्वितीय, नागवट प्रथम, वत्सराज या भोज प्रथम? तो सुलेमान जो भारत की यात्रा करने आता है ये आता है भोज प्रथम किस्में, मिहिर भोज किस्में। ठीक है, आगे देखो, आगे तो है नहीं, इतने क्वेश्चन है। अब भाई आपको क्या करना है, आपको नीचे कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन है जो इस वीडियो से आपके सही हो रहे हैं। और प्लस में अगर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है
तो आपको 9057001547 इन नंबरों पर आपको क्या करना है, मैसेज करके आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।